हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चित्रकूट धाम जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चित्रकूट नाम का अर्थ है कई रहस्यों की पहाड़ी और माना जाता है कि चित्रकूट वह स्थान है जहां हिंदू महाकाव्य रामायण के नायक भगवान राम ने अपने निर्वासन के दौरान काफी समय बिताया था। इस स्थान को कई लोग पवित्र मानते हैं और हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। ये स्थान अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के बावजूद इससे जुड़े कई रहस्य हैं। आज हम चित्रकूट से जुड़े कुछ रहस्यों को जानेंगे। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अनादिकाल से वाल्मीकि समेत अनेक महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट आए थे। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर अपने वनवास का 11.5 साल यहाँ व्यतीत किया था। ऐसी ही मान्यताओं के मुताबिक कहा जाता है कि पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूट गिरी को कामदगिरी होने का वरदान भगवान राम ने दिया था। तभी से विश्व के इस अलौकिक पर्वत के दर्शन मात्र से आस्थावानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर साल देश भर से करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु चित्रकूट आते हैं और यहाँ मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामदगिरी पर्वत की पंचकोसीय परिक्रमा लगाते हैं। इस पौराणिक तीर्थ की ऐसी मान्यता है कि प्रभु राम लक्ष्मण और सीता के साथ नित्य निवास करते हैं। इसी पर्वत पर तप और साधना करके प्रभु राम ने आसुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी ने भगवान राम से याचना की, हे प्रभु, आपने इतने वर्षों तक यहाँ वास किया जिससे ये जगह पावन हो गई, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। तब प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी को वरदान दिया कि अब आप कामद यानी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसके सारे विषाद नष्ट होने के साथ साथ सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और उस पर सदैव राम की कृपा बनी रहेगी। जैसे प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी को अपनी कृपा का पात्र बनाया, कामदगिरी पर्वत कामतानाथ बन गए। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कामदगिरी भे राम प्रसादा अवलोकत अप हरत विषदा, यानी जो भी इस पर्वत के दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वही रामायणी कुटी के महंत रामहृदय दास, प्राचीन मुखारबिंद के प्रधान पुजारी, इस तपोभूमि चित्रकूट की महिमा का बखान करते हैं कि चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। चित्रकूट वह भूमि है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान राम रूप में यहाँ वनवास काटा था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और उस यज्ञ से प्रकट हुआ शिवलिंग धर्मनगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विराजमान है। विश्व के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ कामदगिरी पर्वत पर निवास कर अपने वनवास काल का 11.5 साल व्यतीत किया था। वनवास काल में राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ इतनी लंबी अवधि तक निवास किया था कि चित्रकूट की कण कण में राम, लक्ष्मण और सीता के चरण अंकित हो गए हैं। कामदगिरी पर्वत की मान्यता है कि वायु पुराण में चित्रकूट गिरी की महिमा का उल्लेख है। सुमेरु पर्वत के बढ़ते अहंकार को नष्ट करने के लिए वायु देवता उसके मस्तक को उड़ाकर चल दिए थे, किंतु उस शिखर पर चित्रकेतु ऋषि तप कर रहे थे। शाप के डर से वायु देवता पुनः उस शिखर को सुमेरु पर्वत में स्थापित करने के लिए चलने लगे। तभी ऋषिराज ने कहा कि मुझे इससे ऊपर स्थान पर ले चलो, नहीं तो शाप दे दूंगा। संपूर्ण भूमंडल में वायु देवता उस शिखर हो लेकर घूमते रहे। जब इस भूखंड पर आए तो ऋषि ने कहा कि इस शिखर को यही स्थापित करो। चित्रकेतु ऋषि के नाम से ही इस शिखर का नाम चित्रकूट गिरी पड़ा था। सुप्रसिद्ध आचार्य बताते हैं कि धनुषाकार कामदगिरी पर्वत के 4 द्वार हैं, जिसमें उत्तर द्वार पर कुबेर, दक्षिणी द्वार पर धर्मराज, पूर्वी द्वार पर इंद्र और पश्चिमी द्वार पर वरुण देव द्वारपाल हैं। इसके अलावा कामदगिरी पर्वत के नीचे क्षीर सागर है, जिसके अंदर उठने वाले ज्वार भाटा से कभी कभार कामतानाथ भगवान के मुखारबिंद से दूध की धारा प्रवाहित होती है। विविध विशेषताओं के कारण ही कामदगिरी पर्वत के दर्शन और परिक्रमा के लिए प्रत्येक माह अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब लगता है। इस दीपदान मेले में ये संख्या 40 से 50 लाख तक पहुँच जाती है। लोगों का कहना है कि मंदाकिनी नदी में एक बड़े पत्थर पर किसी व्यक्ति के खड़े होने पर भी वह तैरता रहता है। इस पत्थर को स्वयं भगवान राम ने वहां रखा था और कहा जाता है कि जो लोग इस पत्थर पर तैरने में सक्षम होंगे उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस घटना की वैज्ञानिक व्याख्या के बावजूद कई लोग अभी भी इसे एक रहस्य और भगवान राम की दिव्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।